अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहम्मद मुदस्सिर आलम। हर तरफ चर्चे बिहार चुनाव के हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे न्यूज चैनल्स हो, अखबार हो या यूट्यूब चैनल्स। जहां भी देखें हर कोई चर्चा कर रहा है कि बिहार में इस बार कैसा चुनाव होने वाला है, क्या क्या संभावनाएं हैं। कोई बता रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी, कोई बता रहे हैं महागठबंधन की सरकार रहेगी। बाय प्रोफेशन एक जर्नलिस्ट होने के नाते, क्योंकि मेरे पास प्रोफेशनल डिग्री है जर्नलिज्म की, और साथ ही साथ एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं भी चुनाव पे नजर रखता हूं और मेरे भी कुछ ओपिनियंस हैं, कुछ मुद्दों पर मेरे भी विचार सामने आते हैं जो कि फेसबुक के पोस्ट के माध्यम से आप देखते रहते हैं। मैं भी लगातार देख रहा हूँ। खास करके मेरा ताल्लुक, मैं जो वोटर हूँ वो किशनगंज जिले का नगर क्षेत्र का वोटर हूँ, और इसके साथ साथ मेरी नज़र किशनगंज जिले के अन्य सीटों पर भी रहती है, और साथ ही साथ पास के पूर्णिया जिले की भी कुछ सीटें, क्योंकि उनका ताल्लुक किशनगंज से है, उन पे भी मैं नज़र रखे हुए हूँ। और पिछले कुछ दिनों में जो गतिविधियां हुई हैं, जैसा कि आपने देखा कि टिकट किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, टिकट को लेकर काफ़ी अफरा तफरी भी रही और कुछ लोग नाराज़ हुए, कुछ खुश हुए। तो ये सारी बातें हो चुकी हैं, और आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज के बाद नामांकन वापस लेने की भी आखिरी तारीख खत्म हो चुका है। अब आगे क्या, जैसा कि आपको पता है कि इस बार की जो मुख्य पार्टियां हैं, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी या फिर राष्ट्रीय जनता दल हो, उसके साथ साथ जन स्वराज भी मैदान पे है। AIMIM ने भी अपने कैंडिडेट्स खड़ा किया है, खास करके सीमांचल इलाके में, और उसके अलावा कुछ और भी क्षेत्रों में। उसके अलावा कुछ निर्दलीय लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन सब में क्या चीज कॉमन है जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो कि मैं पिछले कई दिनों से कोशिश कर रहा हूं ये जानने की कि इन चुनाव को लड़ने का इनका उद्देश्य क्या, मकसद है। चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो या उनके नेता, जो कि उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका उद्देश्य क्या है। जैसे कि आपने देखा होगा, वो लोग जो खास करके बहुत क्लोजली किशनगंज जिले के चुनाव को या उसके गतिविधियों को फॉलो करते हैं, उसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अभी तक जो बातें चल रही हैं वो चल रही हैं कि मुझे टिकट मिला, उसे टिकट कट गया, उसका टिकट, उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था। ये सारी बातें हो रही हैं, छीटाकशी हो रही है, वो उस पर इल्जाम लगा रहे हैं, वो उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन एक समझदार, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या एक दूसरे पे जो छीटाकशी हो रही है, जो एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, क्या उससे आपका काम हो जाएगा? क्या इसीलिए आप चुनाव का इंतजार करते हैं? क्या आप इसीलिए वोट देते हैं कि जो नेता आपस में लड़ रहे हैं, बस उनकी लड़ाई को और उनकी लड़ाई पे अपने विचार व्यक्त करना, अपने ओपिनियन को व्यक्त करना, अपने ओपिनियन को जाहिर करना, यहीं तक आपकी जिम्मेदारी होती है? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक वोटर होने के नाते आपको देखना चाहिए कि चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो या फिर उनके जो भी उनके नेता हैं, अलग अलग पार्टियों के जो पार्टियां हैं, उनके क्या मैनिफेस्टो में क्या बातें लिखी हुई हैं, क्या आपके काम की बातें हैं। अगर आप देखेंगे, अगर आप मैनिफेस्टो को उठाकर देखेंगे अलग अलग पार्टियों की, तो उसमें एक ओवरऑल बातें जो कही गई हैं पूरे बिहार की गई हैं। चाहे आप राष्ट्रीय जनता दल की बात करें, चाहे आप दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, सबका अपना अपना मैनिफेस्टो है। एनडीए का अपना मैनिफेस्टो है, महागठबंधन का अपना मैनिफेस्टो है, जन स्वराज का अपना मैनिफेस्टो है। सबने वादे किए हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन आपने एक बात ऑब्जर्व की है, आपका ताल्लुक जिस इलाके से है, चाहे आप वो किशनगंज जिले से बिलोंग करते हो, चाहे आप कटिहार से बिलोंग करते हो, चाहे आप पूर्णिया जिले से बिलोंग करते हो या अररिया से करते हो, ये 4 जिले जो कि सीमांचल इलाके के बिल्कुल बॉर्डर इलाके के जिले हैं, इन जिलों के लिए खास बात क्या है? क्या आपने गौर किया है कि क्या उस मैनिफेस्टो में इस इलाके के लिए कुछ बातें कही गई हैं? अगर आपने ध्यान दिया हो, अगर आपने देखा हो उस मैनिफेस्टो में, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई खास बात कही गई है कि कोई स्पेशल पैकेज हो। यहाँ तक कि दिल रखने के लिए ये भी नहीं बोला गया है कि 4 यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगे या कुछ ऐसे पढ़ाई लिखाई के हॉस्पिटल्स खुल जाएंगे। इस तरह की बातें खुलकर नहीं लिखी गई है। तो मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि चुनाव तो होते रहेंगे, अलग अलग पार्टियों से अलग अलग प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सबसे अहम मुद्दा जो एक आम नागरिक के लिए होता है कि आपके लिए क्या बातें कही गई हैं, आपके फायदे की क्या बात है।
आगे भी वीडियोस मैं इस इलेक्शन पर लाता रहूंगा। इस वीडियो को मेरे लाने का मकसद ये था कि सबसे पहले ये जो पहला वीडियो है मैं बात मैनिफेस्टो की करूंगा। अगर मैनिफेस्टो बनाया है किसी उम्मीदवार ने या उनकी पार्टी ने, विशेषकर खास तौर पर किशनगंज को या कटिहार को या अररिया को या बात करें पूर्णिया की या वारविजन की, तो वो मैनिफेस्टो लेकर आए कि नहीं ये चीज़ें मैंने इस जिले के लिए ये मेरा टारगेट है, मैं अगले 5 साल में अगर मैं जीतूंगा तो मैं आपके लिए ये काम करूंगा। अगर ये आपको, और वो अपील करें जनता से कि अगर उनका मैनिफेस्टो, उनकी कही हुई बातें उन जनता को अच्छी लगती हैं तो उन्हें वो वोट दें। फोर्स ना करें, इमोशनल कार्ड ना खेलें, किसी को बुरा भला कहकर आप वोट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पब्लिक साइलेंटली वोट करती है, बहुत स्मार्ट होती है। वो किसे वोट करेगी, वो चुपचाप जाएगी, वोट देकर आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपको चाहिए कि आप सिंसियरली, अगर आपने अभी तक मैनिफेस्टो नहीं बनाया है तो जल्द से जल्द मैनिफेस्टो को आप सोशल मीडिया के माध्यम से या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए लोगों को कि आपके 5 साल का प्लान क्या है। इस वीडियो में इतना ही। आगे कुछ और इश्यूज पे मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दूसरों से शेयर कीजिए, और साथ ही साथ अगर आपके कोई कमेंट हो, कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में सुझाव लिख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।